मैं समझ गया यार सौरभ। शौर्य देखो, शौर्य, आपकी एक टेंडेंसी है जो आपको ठीक करनी है कि पर्सनैलिटी में मुझे एक चीज दिख रही है जो कि आपकी ग्रोथ को हमेशा रोकेगी, और जैसे ही मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा तो आपको पेन होगा, अजीब लगेगा आपको। आप उसी से बचने के लिए ये थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। देखो हो क्या रहा है आपके साथ में, जैसे ही एग्जाम आपके पास में आ रहा है आपको दिख रहा है कि ये एग्जाम है। सोचो एग्जाम सामने है, 10 अप्रैल को एग्जाम है। एग्जाम में क्या क्या आने वाला है इमेजिन करके देखो आप। बुरा लग रहा है आपको? एग्जाम का सिलेबस देखो, आपको कितना कंप्लीट हुआ है सिलेबस? 20% शायद, और ज्यादा, 30, 40, 50। एग्जाम में आप अच्छा करने वाले हो या फिर बुरा करने वाले हो? एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको कैसा फील होगा? एग्जाम में जब आप बैठोगे तो सामने क्वेश्चन आएगा, आप वो क्वेश्चन कर रहे होगे और उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। आप इमेजिन कर रहे होगे कि आपके पापा सामने, आपके भैया सामने खड़े हैं और आपको बोल रहे हैं कि बेटा यार ये भी नहीं कर पा रहा है यार, तुझे इतना तो समझाया, इतना तो किया। आप वो सारी चीजें इमेजिन करोगे और ये बहुत पेनफुल है। और जैसे ही आप ये सब इमेजिन करते हो और ये सब इमेजिनेशन इंटेंसिफाई हो रही है जैसे जैसे आपका एग्जाम सामने आ रहा है, ये पेन है, ये अनकंफर्टेबलनेस है, चाहे आपकी तैयारी कैसी भी चल रही हो, ये पेन अनकंफर्टेबलनेस आप सहन नहीं कर पाओगे। और जब आप ये सहन नहीं करोगे तो आपके दिमाग में इससे थोड़ा सा दूर जाने का मन करेगा, है ना। इससे दूर जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं और इससे इमीडिएट रिलीफ का एक रास्ता हो सकता है अगर आपके भाई या फिर पापा अपने मुंह से बोल दें कि कोई बात नहीं यार, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर अगली बार फिर से तैयारी कर लेना। दिस विल गिव यू इंस्टेंट रिलीफ। उन सारी की सारी चीजों को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अब आप तैयार हो, आपके घर वाले मान चुके हैं कि एग्जाम में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना, एक और अटेम्प्ट दे लेना। अगर आपका एग्जाम खराब भी हो गया तो अब आपकी नजरों में वो सारे के सारे तैयार हैं इस सिचुएशन के लिए, है ना। पेन कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है। तो आपकी पर्सनैलिटी में मतलब जो प्रॉब्लम है जो आपको ग्रो करने से रोकेगी वो क्या है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको आपको एक और अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए, वो तो दो, वो तो कोई इशू ही नहीं है। आपका मन कर रहा है आप एक अटेम्प्ट और दो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि अगर एग्जाम में आपने अच्छा नहीं किया तो फिर आप एक फेलियर हो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो टेंडेंसी है ना, ये टेंडेंसी है कि जैसे ही आपको पेन नजर आएगा आप उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ ऐसा करोगे जो कि जेन्युइन लगेगा ऊपर से। समझ रहे हो? जैसे कई बार क्या होता है, मान लो आपको मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं और मैथ्स आपका बहुत वीक है। जैसे ही आप मैथ्स के क्वेश्चंस के पास में जाओगे आपको इतना पेन होगा कि आप उस दिन अखबार पढ़ने लग जाओगे जो कि आप कभी नहीं पढ़ते, और आप अपने आप से बोलोगे कि करंट अफेयर्स भी तो इंपॉर्टेंट है, और आप अखबार में मशगूल हो जाओगे। आपको ये अंदर ही अंदर काफी रिलीविंग लगेगा। आप अंदर ही अंदर बहुत डीपली जानते हो कि आपको मैथ्स नहीं देखना था इसलिए आप अखबार के पास में आए हो, लेकिन आप बाहर से हमेशा ये बोलोगे कि अखबार जो है पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जेन्यून रीजन ऊपर से दिखेगा। तो आप ऐसा हर बार करोगे जब भी आपके दिमाग में पेन आएगा, आप पेन को देख नहीं पाओगे और आप हर बार अपने आप को एक जेन्यून रीजन दोगे जो कि ऊपर से अच्छा लगेगा, दुनिया को बताने के लिए अच्छा होगा, लेकिन अंदर से आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अखबार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना चाहिए। सेकंड अटेम्प्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको देना है तो आप दे सकते हो। लेकिन रीजन जो है ना, टाइमिंग, वो गलत है। समझ रहे हो? यूल हैव टू ग्रो अ पर्सनैलिटी जो फेलियर को फेस कर सकती है। आपको पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप करनी है कि एग्जाम आ रहा है, एग्जाम में बचे हैं आपके 1 महीने जो कि आपके बचे हुए हैं, उस 1 महीने में जो बेस्ट हो सकता था आपने अपना बेस्ट किया। आपका पहले 20% सिलेबस कंप्लीट था, आप 70% नहीं कर सकते सिलेबस को कंप्लीट, आपने 35% कर लिया। और 35% करने के बाद में आप उस एग्जाम में गए, ताबड़तोड़ आपने गोलियां खाई, घायल हो गए, 50 क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आए आपको, 50 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने बड़ी मुश्किल से निकालने की कोशिश की, 25 के ही सही निकले। घर वालों को उम्मीद अभी भी है कि मेरा बेटा पता नहीं क्या करेगा, भैया की आंखों में वो सपने हैं कि हाँ मैंने अपने भाई को कुछ ना कुछ तो सिखाया है, और आप उनके सामने जाते हो और आप बोलते हो कि कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आपने अपना पिछला 1 महीना अपना बेस्ट दिया है और आपने बोला कि हाँ ये मैंने किया है, दिस इज माई रियलिटी, मुझसे इतना ही हो पाया, ओके दिस इज माई रियलिटी। हाँ मैंने गलतियां की हैं, हाँ मैंने पिछले 1 साल में पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन मैंने पिछले 1 महीने में अपना बेस्ट दिया। मैंने बेस्ट भी दिया इस एग्जाम में, मैंने वर्स्ट भी किया इस एग्जाम में, लेकिन दिस इज मी, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। दिस इज वॉट यू नीड टू एक्सेप्ट। अपने आप को ऐसे एक्सेप्ट करना है और फिर आप अपने पेरेंट्स के सामने जाके बोलना कि हाँ ये हुआ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ें नहीं मिल रही हैं और कोशिश करूँगा, क्या मैं एक अटेम्प्ट दे सकता हूँ। और जब आप ये जो सिचुएशन है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये पर्सनैलिटी आपको ग्रो कराएगी। फिर आपके घर वाले बोलेंगे नहीं नहीं दे सकते, जबरदस्ती ले लो, जबरदस्ती ले लो, क्योंकि आप जितनी भी सिचुएशन होती है उसमें आप अपने बेस्ट करने की कोशिश करते हो, जबरदस्ती ले लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी पर्सनैलिटी में अभी एक वो है जो आपको ग्रो करने से रोक रहा है। ठीक है,
ये मैं आपको एग्जैक्टली ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये चल रहा है आपके साथ में, और क्या होनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी इफ यू वांट टू रियली इंप्रूव योरसेल्फ, इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम. सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू गॉट कनेक्टेड विद व्हाट आई एम सेइंग. इट्स लाइक कि आप अपने स्पाउस के साथ में कहीं पार्टी में गए हो, और पार्टी में आपके स्पाउस से आपकी हल्की सी बहस हो जाती है, और वो बहस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था तो अचानक से आया, और आप थोड़ा सा कुछ बोल गए और वो कुछ बोल गई, और बाकी लोगों को पता चल गया कि आप आपस में बहस कर रहे हो, और सबको पता है एग्जैक्टली आपकी ग्रोथ कहाँ पर होगी. आपकी ग्रोथ इसमें भी हो सकती है कि हाँ ठीक है आप बोलो कि नहीं नहीं यार इट्स ओके, मतलब नहीं नहीं यार वो तो अचानक से, वो तो कुछ और बात कर रही थी अचानक से, मुझे लगा पता नहीं क्या बोल रही थी, मैं ऐसे हाई पिच में मैं गुस्सा नहीं हो रहा था, वो गुस्सा नहीं हो रही थी, हम ऐसे कोई बात नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे शायद, ठीक है. लेकिन अगर आप ये कर सकते हो कि हाँ यार थोड़ी बहस हो गई थी, थोड़ी सी बहस हो गई थी, चलता रहता है, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होता रहता है, वो तुम्हारी भी होती है हमारी भी होती है, उसमें ग्रोथ के चांस, मतलब देख रहे हो ना, उसमें ग्रोथ के चांस है, आप किसी चीज से भाग नहीं रहे हो, उसमें ग्रोथ के चांसेस है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट.